ओके, नमस्कार दोस्तों। हम SRS स्कूल इंटर कॉलेज मशरूता हापुड़। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल में प्रकरण संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन पर्यावरण में जो भी सारी वस्तुएं हैं जो भी हमारे यूज में आ सकती हैं वो सब संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के बिना आज का मानव का जीवन जो है वो अधूरा है। प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त ऐसे निःशुल्क उपहार, निःशुल्क का मतलब क्या है, जो मुफ्त में हमें प्रकृति ने दिए हैं, जिनसे मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। कहने का मतलब है जो भी हमारे यूज में चीजें हैं, जो भी हम देख रहे हैं, टेबल, कुर्सी, कपड़े, घड़ी, में मार्कर, ये सारी चीजें क्या है? संसाधन, जिनसे हमारा जीवन क्या आसान होता है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। मानव ने किस तरह संसाधनों का यूज किया है अपने लिए? भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति ने दिए हैं हमें, प्रौद्योगिकी, किसी भी संसाधन को बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जरूरत होती है हमें। टेक्नोलॉजी के बिना हम किसी भी संसाधन को अच्छे से अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। उसके लिए मानव ने संस्थाएं बनाई। संस्थाएं होंगी हमारे पास में, तभी हम किसी भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाएंगे। संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है। कहने का मतलब है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, पहले मानव कैसे रहता था? कुछ सिंपल तरीके से रहा करता था, प्रकृति में, वनों में रहा करता था, शिकार करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मानव का डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो उसे संसाधनों की आवश्यकता हुई। जैसे कि हम पुराने टाइम में देखे, शिकार के लिए मानव पत्थर से शिकार करता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, पत्थर से उसने औजार बनाने शुरू किए, तो हजारों वर्षों बाद वही औजार फिर उसने धातु के बनाने शुरू किए। तो उन धातुओं का जिस टेक्नोलॉजी से प्रयोग किया गया तो वही संसाधन है हमारा। तो मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन संसाधनों का प्रयोग किया और करना शुरू किया अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर यानी पैदावार के आधार पर हमें कहां से संसाधन मिलते हैं। तो इसमें नंबर 1 है जैव संसाधन, जैव और अजैव। जैव का मतलब सीधा सीधा सा है जीव, यानी जिसमें जीवन होता है, जो श्वास लेता है। हमें संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? जीव से। जीव क्या है? पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जंगली जानवर जैसे वन आते हैं और समुद्री जीव आते हैं। अजैव संसाधन क्यों? सांस नहीं लेते यानी जीवित नहीं है, मृत कोशिकाएं जैसे खनिज, वायु आदि। नंबर 2, समाप्ति के आधार पर, यानी समाप्त कैसे होंगे संसाधन? उनके आधार क्या क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है नवीन, नए, जो नए संसाधन है, और अनवीकरणीय योग्य संसाधन जो पुराने संसाधन है। तो ये नवीन वाले जो है ये हमें बहुत ही जल्दी से मिलते हैं। इसमें हमारे वन आ जाएंगे, जीव आ जाएंगे और इन्हें हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? जो लाखों वर्षों में बनते हैं और एक बार के यूज से ही ये संसाधन नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि अनवीकरणीय योग्य संसाधन में आते हैं। नंबर 3 आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या है? मालिकाना, यानी इसका मालिक कौन होगा? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 पार्टों में किया गया है, 4 जगहों पर किया गया है। नंबर 1, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या? पर्सनल। जैसे कि मेरे संसाधन, मेरे पर्सनल क्या है? मेरा मकान या फिर आपका खेत हो सकता है उसमें, ठीक है, आपकी कोई भी पर्सनल उसमें वस्तु हो सकती है, वो व्यक्तिगत में आती है, पर्सनल में आती है। जैसे ये घड़ी मैंने खरीदी है, मैं पहन रहा हूँ, ये मेरी संसाधन है। या फिर आप कार चला रहे हो तो वो आपकी संसाधन है। नंबर 2 पर आता है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब क्या होता है? समुदाय, जिसे ग्रुप यूज करता हो। जैसे कि हम एक पर्सनल के पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये होता है पूरे समुदाय के लिए, एक पूरे ग्रुप के लिए। जैसे कि शमशान भूमि होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरा समाज का उस पर अधिकार होता है। सभी व्यक्तियों को वहाँ
ले जाया जाता है, या फिर कोई पार्क है उसमें बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए जाते हैं, उस पर सभी के बच्चे खेलने के लिए जाएंगे। तो ये क्या है, सामुदायिक, या फिर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ये सभी इसमें आते हैं हमारे समुदाय में, इन सभी लोगों के लिए इसे यूज किया जाता है। नंबर 3 पर आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय क्या है, हमारा देश का संसाधन, यानी हमारे पूरा जो राष्ट्र है उसके लिए संसाधन, हमारा पूरा देश आता है इसी राष्ट्रीय संसाधन के अंदर। इसमें एक चीज और है कि राष्ट्र सरकार को चाहिए तो हमारे जो निजी संसाधन थे उसे भी राष्ट्र की हित के लिए, यानी जनता के हित के लिए उसे अपने यूज में ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सभी लोग, सड़कें जो बनी होती हैं, हाईवे बने होते हैं, वो सब कहाँ पे बने होते हैं, हमारे निजी घरों के आसपास से भी निकाले जा सकते हैं, और वो सरकार की इच्छा है कि उसके लिए वो पैसा दे या फिर ना दे। और इसमें क्या आता है, हमारा 12 समुद्री मील, लगभग 22.5 किलोमीटर समुद्री जो क्षेत्र होता है वो हमारे देश की संपत्ति होती है। नंबर 4 पे आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, ये 200 समुद्री मील तक की दूरी तक का जो भी संसाधन होगा, जो भी उसके बीच में समुद्र के अंदर की जो जगह होगी 200 समुद्री मील की, उस पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। किसी देश का अधिकार नहीं होता, वो पूरा अंतरराष्ट्रीय सभी के लिए अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय। नंबर 4 देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर, यानी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है संसाधनों पर, किस तरह से आने वाले समय में हमें संसाधनों के विकास की आवश्यकता पड़ेगी। अभी भी हमें विकास की कंटिन्यू जरूरत है, और मानव ने अपने विकास के लिए, कुछ लालची लोगों ने अपने विकास के लिए संसाधनों का इतनी बुरी तरह से यूज किया है कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट खतरे में पड़ गया है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं। तो हम देखेंगे कि विकास किस किस तरह से हो रहा है। इसमें संसाधन 4 प्रकार के हैं। संभावना हो, सबसे पहले नंबर आता है संभावित संसाधन। संभावित का मतलब क्या है, जिसकी संभावना है, यानी संसाधन को हम यूज कर सकते हैं लेकिन अभी उसकी बहुत कम मात्रा में यूज कर रहे हैं। जैसा कि यदि पश्चिमी राज्यों में देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की भरपूर मात्रा है, बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वहां पर मिलती है, लेकिन उसका यूज अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उसकी संभावना है कि आने वाले फ्यूचर में हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को अच्छे से यूज करेंगे और उसे संसाधन के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका एक बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इससे हमारा पर्यावरण दूषित भी नहीं होगा। जो हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला, उससे खतरनाक गैसें निकलती हैं। जब हम बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल डालते हैं तो उसमें से जो गैसें निकलती हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। CFC जैसी गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इतनी हानिकारक होती है, हमारी ओजोन परत के लिए बहुत ही ज्यादा वो हानिकारक होती है। नंबर 2 संभावित संसाधन, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जिनका यूज कर रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और जिन्हें हम यूज में ला रहे हैं धीरे धीरे। नंबर 3 पर आता है भंडार। भंडार का मतलब क्या है, हमारे पास में बहुत सारे संसाधनों के ऐसे भंडार हैं जिन्हें हम भविष्य में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस भंडार का इतने सारे संसाधन का हम ऐसे यूज करें। जैसे कि हमारे पास में पानी है, जल का उपयोग अभी हम पीने के लिए करते हैं या फिर फैक्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन ये 2 ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन और